तो तनाव आता है जब आप पे आकाश तत्व और वायु तत्व की कमी हो। एक्चुअली ये भी वास्तु जो है एक तरह से साइंटिफिक अप्रोच है। पुरातन सनातन जो संस्कृति है, उसका एक साइंटिफिक अप्रोच है। को माना तोड़ जाता दिया, है कि अब इनका फील्ड खत्म हो खत्म गया हो है, गया। तभी आपको अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड आपको रखा जाता है। तो तनाव आता है जब आप पे आकाश तत्व और वायु तत्व की कमी हो। नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, आज जो हम पॉडकास्ट करने जा रहे हैं वो बड़ा अहम है। अहम इसलिए कि हर घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इससे परेशान है। अब ये मामला क्या है इसको भी समझ लीजिए। कुछ दिनों पहले मैं अपने एक मित्र जो ड्रग्स का काम करते हैं, ड्रग्स मतलब दवा का, उनके यहाँ मैं बैठा था और हमने देखा कि सबसे ज्यादा बिक्री अगर हो रही है तो जैसा उन्होंने भी बताया कि ट्रैंकुलाइजर्स की, नींद की गोली और बीपी की दवाएं। तो इस पर हमारी चर्चाएं हुई। कई मित्रों ने कहा कि नहीं, इस पर काम करना चाहिए। तो एक दिमाग में बात आई कि क्या इसका वास्तु से कोई संपर्क हो सकता है क्या? क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास अच्छा बिजनेस है, अच्छा परिवार है, सुंदर सा घर है, बावजूद अगर नींद नहीं आती है और तनाव में आप रहते हैं, तो हो सकता है कि उसका कहीं ना कहीं वास्तु दोष से संबंध हो। तो इसी विषय को हम लोगों ने आज चुना है। हमारे साथ हैं वास्तुविद इंजीनियर आर.के. सिंह, जो बिहार के प्रसिद्ध वास्तुकी आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर जो संस्था है उसके डायरेक्टर हैं। साथ में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी स्कूल की कई शाखाएं हैं, उसके डायरेक्टर हैं। तो इसी पर बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी, दर्शकों आपका भी। तो सर, जैसा मैंने कहा, खूब सुंदर घर है, सुशील पत्नी है, बात मानने वाला बच्चा है, बिजनेस बढ़िया है, लेकिन रात में नींद नहीं आती है। अब बताइए, सब चीज अगर बेहतर है तो नींद ना आना बीमारी, और फिर ट्रैंकुलाइजर खाएं तब हमको नींद आए, इसके पीछे वास्तु दोष हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। एक्चुअली एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे नींद आने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए सबसे ज़्यादा जो ग्रह जो है, जो इसका मूल कारण में है, वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह अगर अच्छा है, उसको पारिवारिक ग्रह भी मानते हैं, है। तो आपके जीवन में अगर हैप्पीनेस है, पीस है, तो वो ड्यू टू वेनस, जिसको शुक्र ग्रह भी कहते सर, हैं। यहाँ पे एक जैसा मैंने कहा, घर सुंदर है, आमदनी भी है, बिजनेस भी है। शुक्र को लोग कहता है कि सुख समृद्धि के का ग्रह है। हाँ, यही हम कह तो रहे हैं। तो पैसा भी है, बिजनेस भी है, सारी चीजें हैं। तब तो शुक्र मेरा बढ़िया है, फिर नींद नहीं आ रही है। नहीं, शुक्र ग्रह का रोल यहाँ पे आप उसको समझे कि दक्षिण दिशा जो होता है ना, ग्रह के हिसाब से देखें तो उसके स्वामी शुक्र होते हैं। अच्छा, दक्षिण के। हाँ, और दक्षिण दिशा में पृथ्वी तत्व बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो आपका अगर बेडरूम दक्षिण में या पश्चिम में भी पृथ्वी तत्व होता है। सबसे ज़्यादा दक्षिण दिशा में होता है, उसके बाद पश्चिम दिशा में होता है। एक अच्छी नींद होने के लिए आपको सबसे ज़्यादा पृथ्वी तत्व की ज़रूरत होगी, जो दक्षिण दिशा में होगा। अच्छा। अगर कोई दोष दक्षिण दिशा का है, किसी कारण, किसी तरह का दोष है, या पश्चिम दिशा में कोई ऐसा दोष है, मकान को लेकर के, आंतरिक जो इंटीरियर है उसके कारण, या ज़मीन का कोई ऐसा बनावट है जिसके कारण दक्षिण या पश्चिम दिशा में दोष अगर आ रहे हैं, तो ये आपके शुक्र ग्रह को प्रभावित करेंगे। और इधर ही आपका राहु का, केतु का, वास्तु देवता का, इनका भी स्थान है। तो ये सारे लोग जो है और दूसरा है कि अगर शुक्र ग्रह नहीं अच्छा है, तो अग्नि की प्रचुरता बढ़ेगी।
अग्नि तत्व उग्र हो जाएगा, तब अग्नि तत्व उग्र होगा, मतलब गैस्ट्रिक वगैरह की परेशानी गैस्ट्रिक्स बढ़ हो जाएगी, जाएगा, बीपी हो बीपी जाएगा, हो जाएगा। आपको अनिद्रा की संभावना है बढ़ जाएगी। तो ये सारा चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि दक्षिण दिशा में देखना ज़रूरी है कि क्या दक्षिण दिशा में कोई दोष है या पश्चिम दिशा में दोष है। अगर इस तरह की समस्या आ रही है, तो सबसे पहले इन 2 दिशा पे काम करने की ज़रूरत है और उसको फिर दूर करने की ज़रूरत है। फिर तो फिर आपके पास में तो उसके पृथ्वी लिए तत्व बढ़ेगी और चीज़ें नींद आएगी, आएगी, हाँ। तनाव और भी एक कम नींद होगा। अच्छी आने के लिए मैग्नेटिक फ़ील्ड का भी बहुत ज़बरदस्त रोल होता अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड और वास्तु में क्या जुड़ाव है? है। एक्चुअली ये भी वास्तु जो है एक तरह से साइंटिफिक अप्रोच है। पुरातन सनातन जो संस्कृति है, उसका एक साइंटिफिक अप्रोच है, जो वास्तु के नियम के अनुरूप वो बनाया गया है। जैसे हमारा मानव शरीर है, तो मानव शरीर की बनावट कुछ ऐसी है कि हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा हेड है, ये नॉर्थ पोल के इक्विवेलेंट है और हमारा जो तलवा है, वो साउथ पोल के इक्विवेलेंट है। तो यानी कि जब हम सोते हैं और हमारा हेड दक्षिण के तरफ होता है, तो यानी कि हमारा जो सर का भाग जो नॉर्थ पोल की तरह है और साउथ का पोल, दोनों आकर्षण का काम करता है। माने ऑपोजिट होता है, तो हाँ, सर्किट बनाएगा, अपोजिट होता है, तो आप मैग्नेटिक फ़ील्ड के एलॉन्ग आप काम जा कर रहे होते सकते हैं हैं। और हमारे शरीर में आप देखेंगे कि हमारे शरीर में जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड में क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या है? आयरन सेल्स है। यानी कि हमारे शरीर में अगर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो आयरन सेल्स एक तरह से फ्लो कर रहा है। देखते नहीं है, कहते हैं कि अगर खून की कमी है तो कहते हैं कि आयरन का टैबलेट ले लीजिए, केला खा लीजिए, ये सब चीज़ खा कर के चुकंदर खाइए, जिससे आयरन का जो रिचनेस है वो हमारे बढ़े। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अगर यानी कि हमारा हेड साउथ की तरफ है और पैर का तलवा नॉर्थ की तरफ है, तो हम लोग मानते हैं कि हम मैग्नेटिक फील्ड के लॉन्ग सो रहे हैं। और देखिए कि आप अभी भी देखेंगे हमारे सनातन संस्कृति में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तो उसका सर सबसे पहले किधर रखा जाता है? उत्तर कर दिया जाता उत्तर है, कर दिया जाता है। मतलब उस फील्ड को तोड़ दिया जाता है, उस सर्किट को माना तोड़ दिया जाता जाता है कि अब इनका फील्ड खत्म हो है, खत्म गया हो है, गया। तभी आपको अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड आपको रखा जाता है। यानी सोचिए कि हमारा सनातन संस्कृति में कितनी इस विषय की गहन जानकारी थी, जो आज भी कहते हैं कि हाँ, जब तक वो तो सर कहानी भी है गणेश भगवान का, कि उनका सर जो काट दिया गया, उस समय वो उत्तर की दिशा में सोए हुए थे, इस तरह के। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो यानी कि ये माना जाता है कि जब आप कंप्लीट पैसिव होंगे तभी आपका हेड नॉर्थ की तरफ होना होगा। चाहिए। हाँ, या तो सबसे अच्छी नींद आने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो सिर है वो दक्षिण दिशा में हो, क्योंकि वास्तु के हिसाब से वो एक बहुत पॉज़िटिव मैग्नेटिक फ़ील्ड में आप सो रहे हैं। सेकंड पोज़ीशन आप अपने सर को पूरब के दिशा में रखें। लास्ट में पश्चिम की दिशा में रखें। लेकिन मतलब सबसे पहले दक्षिण, सबसे पहले दक्षिण, उसके बाद पूरब पूरब और और तब पश्चिम। तब पश्चिम। उत्तर तो होना ही नहीं चाहिए। उत्तर बिल्कुल अपने सर को उधर रख कर के ना सोएँ, है ना? इससे आपकी एक अच्छी नींद भी नहीं आएगी, अनिद्रा जैसा महसूस होगा और आप थोड़ा-सा थके-थके से महसूस करेंगे। अच्छा, अब घर का की स्थिति अगर देखें, तो जो घर का मालिक है या जिसको नींद नहीं आ रही है, तो उसको घर के किस तरफ सोना चाहिए? माने घर के किस दिशा में? हाँ, सबसे उत्तम तो गृहस्वामी का स्थान दक्षिण और पश्चिम का कोना है, जो खोना होता नैऋत्य है। कोण है। अच्छा, वहाँ पे हो, नहीं तो आप दक्षिण के मध्य से लेकर के पश्चिम के पश्चिम के मध्य तक। मध्य के बीच में कहीं भी आपका अगर बेडरूम है, तो उस तरह के कमरे में सोएँगे, चूँकि वहाँ पे अर्थ एलिमेंट पृथ्वी तत्व बहुत ज़्यादा होता है, तो आपकी एक अच्छी नींद भी आएगी, ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत पॉज़िटिव होगा। और रही बात आप हैप्पीनेस के लिए, आपका एक दुःख था ना कि हाँ, एक अच्छी तनाव में नींद आदमी और रहता है। तनाव।
तो तनाव आता है जब आप पे आकाश तत्व और वायु तत्व की कमी हो। ये सर हम इसलिए पूछे कि लोग कहता है कि आपके पास पैसा है, अच्छा घर है, सब चीज़ है, तो फिर आप तनाव में क्यों हैं? तब ये बात आती है कि अगर हम तनाव में हैं सब चीज़ के होते हुए, मतलब कि हो सकता है कि कहीं वास्तु का दोष हो। हाँ, बिल्कुल। एक तो मैंने बताया कि दक्षिण दिशा का है तो उसके कारण एक अच्छी नींद नहीं आएगी, उसके कारण भी एक तनाव आएगा। हुँ, और दूसरा है कि वायु तत्व और आकाश तत्व, वो दोनों अगर अच्छा नहीं होगा, यानी कि आपका नॉर्थ ईस्ट में का अगर कोई दोष है वास्तु का, तो उसके कारण भी आप तनाव में बिल्कुल रहेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर को भी पॉज़िटिव बनाएँ और वहाँ पे देखें कि कहीं कोई ऐसा दोष तो नहीं है। जैसे कि दोष हो गया कि नॉर्थ ईस्ट में कोई आपका शौचालय हो गया या वहाँ पे किचन हो गया, यानी अग्नि तत्व आ गया या कोई गंदगी का तत्व आ गया, तब तो फिर आपके जीवन में समस्या होगी। क्योंकि उत्तर-पूरब के जो स्वामी हैं वो स्वयं महादेव हैं। ग्रह में देखें तो बृहस्पति है उधर। तो ये लोगों को काफ़ी एग्रेसिव है। ये लोग डोमिनेटिंग मतलब है। ये अगर फ़ेवर करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ेवर करेंगे और अपोज़ करेंगे तो आपका बहुत ज़बरदस्त अपोज़ भी होगा। तो उसको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। मतलब कि सबसे ज़रूरी है कि आप किस दिशा में सो रहे हैं, किस दिशा में सर करके सो रहे हैं, ये बड़ा और एक महत्वपूर्ण है। और चीज़ है, हुँ, जो आपका बेडरूम है, उसका कलर पहले भी हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया है। उसको थोड़ा-सा अगर ब्लू बेस या उस तरह का बेस को लेकर के आप करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। हल्का-सा डार्कर साइड में वो होना चाहिए, है ना? बहुत लाइट कलर का इस्तेमाल जो है, वो अपने बेडरूम में एटलीस्ट आपका अगर बेडरूम दक्षिण और पश्चिम के तरफ में है या दक्षिण से पश्चिम के बीच में है, तो आप वहाँ पे लाइट कलर ना रखें। ध्यान रखें। अच्छा वास्तु का या हमारी नींद और जो तनाव का जिस विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, इसमें सूर्य की रोशनी मतलब सूरज की रोशनी और वास्तु इससे क्या संबंध बनता है? हाँ, काफ़ी क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि अगर आपको सूर्य की रोशनी नहीं मिल रही है या घर उस तरह का नहीं है जिसमें सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो परेशानियाँ होती हैं। हाँ, बिल्कुल। एक तो वैज्ञानिक कारण भी है क्योंकि एंटी बैक्टीरियल नेचर होता है, तो जितना भी फंगस और ये सब है, उनको दूर करता है, एक पॉज़िटिव एनर्जी मिलता है। उसके लिए देखेंगे कि हमारे यहाँ एक मंडप का प्रचलन है, जो बोलते हैं कि चंद्र मंडप। तो चंद्र मंडप क्या होता है कि यानी कि मकान के पूरब-पश्चिम की लंबाई कम होती है और उत्तर-दक्षिण की लंबाई ज़्यादा ज़्यादा होती होती है। है। हुँ, तो नेचुरली आँगन भी उत्तर-दक्षिण ज़्यादा रखा जाता था, सो दैट कि आँगन में सूर्यास्त के होने से कुछ देर पहले तक भी आँगन में धूप पुराने मिले, मकानों में धूप हाँ, मिले। हाँ, धूप की मौजूदगी, सूरज की किरणों की मौजूदगी रहे। हुँ। तो उसका तो ख़ैर बहुत ज़बरदस्त रोल है हर चीज़ में। तो अब जैसे सर हमने देखा है फ्लैट है, फ्लैट में तो वहाँ रोशनी मिल नहीं रही है और ख़ासकर तब जब पश्चिम दिशा का फ्लैट है। आजकल तो अपार्टमेंट का ज़माना है, तो पश्चिम दिशा की तरफ है, तो शाम में तो धूप थोड़ा बहुत मिल जाता है, सवेरे से लेके दोपहर तक कोई धूप का कोई प्रावधान नहीं है। तो अगर उस तरह की स्थिति है तो क्या करना चाहिए? या जैसे एक और प्रश्न उठता है साथ में जो आपने चंद्रमंडप की बात कही है, किसी का ज़मीन अगर उसी तरह का है या मकान ज़मीन उसी तरह का था तो स्वाभाविक है कि पूरब-पश्चिम ही लंबा हो गया है, उत्तर-दक्षिण की चौड़ाई कम है। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? नहीं, वो हो गया सूर्य मंडप, हुँ, जिससे पूरब-पश्चिम की लंबाई ज़्यादा है, उत्तर-दक्षिण ये जो मकान होता है, इस तरह के मकानों में हम लोगों ने चर्चा पहले भी किया है, यहाँ पे ऐश्वर्य होता है लेकिन पारिवारिक शांति और वो चीज़ें कम होती हैं। मतलब वही तो बात ही हम लोग कर रहे हैं कि हाँ, सब चीज़ है और तनाव में है, नींद तनाव नहीं में आ रही है। रहेगा। तो अच्छा, अगर आपका मकान सूर्य मंडप है, तो भी ये तनाव का तो स्थिति इ इसके लिए बना किया रहेगा। क्या जा सकता है?
उसके लिए है बहुत सारा ट्रीटमेंट्स है, कॉपर वायर का ट्रीटमेंट है, अदर्स है। तो वो किस तरह का प्लान है, उसके हिसाब से उसको उसको ठीक ट्रीटमेंट। करना हाँ, पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बिना तोड़े-फोड़े कोई उपाय है क्या? हाँ, बहुत सारे उपाय हैं, अच्छा, बहुत सारे उपाय हैं, माइनर चेंजेस करके। माइनर चेंज हाँ, करके। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब कि अगर थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए तो सारी चीज़ें हैं, नींद नहीं आ रहा है, तनाव में आप जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो उसको हम दुरुस्त कर सकते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल कर है ना? सकते हैं। जी, इस जी। पे कोई टिप्स एक दीजिए, चलते-चलते? एक तो आप जैसे कि उत्तर-पूरब का जो कोना है, वहाँ पे आप कोई वाटर बॉडी रखें, कोई हल्का-सा कोई फव्वारा रख ले छोटा-सा, या कोई सीनरी, पानी झरना-वरना का कोई पेंटिंग रख ले, छोटे से प्लांट्स रख ले, ग्रीनरी रहना चाहिए उत्तर-पूरब में। उत्तर-पूरब में, अच्छा, तो वो ज़्यादा अच्छा है। और साउथ में जो बेडरूम है, बेडरूम में आप कोशिश करें कि कम से कम सामान रखें, अच्छा। बेडरूम हल्का रहना चाहिए, और कलर थोड़ा-सा डार्कर साइड में हो, ब्लू बेस का अगर कलर है तो काफ़ी अच्छा ज़्यादा है। अच्छा। हाँ, और सिरहाना आपका अगर दक्षिण का है, और सिरहाना के पीछे में कोई खिड़की ना हो। अच्छा, जिधर आपका सर है उधर खिड़की ना हो। हाँ, ठीक आपके माने सिरहाना से हेड के पीछे में कोई हॉलो स्पेस ना नहीं हो। होना हाँ, चाहिए। अच्छा, अच्छा। सॉलिडनेस होना चाहिए। सॉलिडनेस है, तो ये एक महत्वपूर्ण चीज़ हुआ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मित्रों आपने सुना कि थोड़ा बहुत चेंज करके, या अब आपको देखना होगा कि अगर आप तनाव में हैं, नींद की कमी हो रही है, तो इसके पीछे ये सारे कारण हो सकते हैं। अगर वैसा है, तो इसका क्या आपका अब आपके घर का क्या कंस्ट्रक्शन है, उस हिसाब से हर जगह जैसा सर ने बताया कि उसका रेमेडी है। तो अगर वैसा कुछ है तो आप बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगले पॉडकास्ट में उसका निवारण क्या होगा, उस पर भी चर्चा करें। तो सर बड़ा महत्वपूर्ण था, ठीक है, चूँकि हाँ। नींद ना आवे और सब चीज़ रहे तो हाँ, फिर सही सब बात बेकार है। है। बिल्कुल, हुँ, बिल्कुल। तो फिर लोग ट्रैंक्विलाइज़र और अब हम लोग तो खैर बिहार में बैठे हैं, यहाँ नहीं है, लेकिन बाहर लोग शाम में 2-4 पैग हाँ, लगा ये लेते हैं। बहुत हाँ, बहुत बड़ी समस्या है। समस्या है, तो इसका निवारण हम लोग ऐसे कर सकते हैं, और आपने जो बताया, इसके लिए समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, इससे जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब हम कोशिश करेंगे कि फिर अगले पॉडकास्ट में दें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अपना विचार ज़रूर दीजिए। तो सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत-बहुत जय श्री राम।